पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राजधानी भोपाल से पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी आईटी सेल और बजरंग दल पर आईएसआई से पैसे लेकर जासूसी करने का आरोप लगाया है। तो वहीं अतीक अहमद के एनकाउंटर पर यूपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार की जो समिति बनाई हुई थी, उसकी बैठक हम लोगों ने ली है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने शशांक शेखर जी को प्रदेश विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है, जिन्होंने कि कमलनाथ जी के निर्देशन पर जितने भी प्रताड़ित कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, चाहे वो तहसील स्तर के प्रकरण हो, चाहे एसडीएम स्तर के प्रकरण हो, कलेक्टर के यहाँ के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, डीजे कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी ऐसे कार्यकर्ताओं पर प्रताड़ित करने के झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और मुफ्त में लड़ेगी। हर जिले के लिए हमने शशांक शेखर जी के सूची उन्होंने तैयार करके दी है, जो हम सारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, माननीय विधायकों को हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और इसी के साथ साथ 2 हमारे टेलीफोन नंबर रहेंगे। आधी रात को भी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सताया जाता है तो उस नंबर पर वो फोन करे तो तत्काल उसकी व्यवस्था हम लोग द्वारा की जाएगी। इसी के साथ साथ मैं दतिया, सुर्खी और खुरई, रहेली, इन क्षेत्रों में गया था। छोटे छोटे प्रकरणों में लोगों को सताया जा रहा है। अब कुछ नहीं मिला तो 151 में बंद कर दिया। जमानत एसडीएम ले लेता है, लेकिन जमानत न लेकर वो छुट्टी पे चला जाता है एसडीएम। तहसीलदार को कह जाता, तहसीलदार गैर हाजिर हो जाता है। 151 केस में भी 3-3, 4-4, 5-5 दिन लोगों को जेल भेज दिया गया और उनको सताया जा रहा है। खुरई में एक व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर 9 फर्जी केस उसने लगा दिए और सब में एफआईआर उसी के नाम से है। और जहां उसकी एफआईआर में नाम नहीं है, वहां वो गवाह सबूत के लिए खड़ा हो गया। ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कि हर ऐसी घटना में उपस्थित रहते हैं, या तो कंप्लेंटेंट के रूप में या गवाह के रूप में। इसी प्रकार से हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर के केस बन जाते हैं, जिन पे कोई केस नहीं है, मामूली थोड़े से मारपीट के केस हो, उन पर भी जिला बदर की कार्रवाई हो जाती है। जब हम पूछते कि साहब ऊपर का दबाव, ये ऊपर का दबाव क्या है, ये कौन से कानून की किताब में ऊपर का दबाव के आधार पर अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। हमने ये तय किया है, ऐसे सारे लोग, कर्मचारी, अधिकारी जो ऊपर का दबाव बताकर गैर कानूनी ढंग से लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको भी अदालत में खड़ा करने के लिए हमारी तैयारी है। तीसरा, हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट को भी तैयार कर रहे हैं। हमारा सेल यहां पर है, काफी अच्छा काम कर रहा है प्रकोष्ठ। जितने भी यहां लोग गड़बड़ी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों, चाहे खदान में या जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर लिया है या इस तरह, इनके भी आरटीआई एक्टिविस्ट को और सक्रिय किया जा रहा है। मांग की है कि आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो जांच आयोग बनाया है उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप ये भी डालिए कि अतीक अहमद के किन से किन से व्यावसायिक संबंध थे,
कौन कौन से नेताओं से संबंध थे, कौन कौन से अधिकारी कर्मचारियों से संबंध थे, वो भी उजागर होना चाहिए। क्योंकि माफिया का हेड तो चला गया, लेकिन माफिया तो जिंदा है। उन माफियाओं पर को भी खत्म करना चाहिए। सर आपने संगठन की बात की है, तो सरकार जवाब नहीं देती है सतपाल मलिक को इस पे। अब सतपाल मलिक ने वेरीफाई कर लिया कि आप जो बात कर रहे थे वो सही। मेरी कौन सी गलत बात निकली आज तक बता दो है, क्योंकि ये जब भी मैं कहता हूं तो भाजपा मुझ पर दुनिया भर की ट्रोल आदमी पीछे लग जाती है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, ये है, दुनिया भर की बात करते हैं। स्वयं डॉक्टर BD शर्मा ने यही बात कह दी। देशद्रोह का आरोप मुख्यमंत्री ने लगा दिया। जब मैं थाने पे अपने आप को प्रस्तुत किया तो मुझे लिख के दिया थाने ने कि मैं आपके ऊपर कोई पुलिस प्रकरण नहीं है। लेकिन ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग, बजरंग दल के लोग, जो ISI से पैसा लेकर जासूसी कर रहे देश की, उन पर NSA क्यों नहीं लगाया शिवराज सिंह जी ने? उनकी जमानत कैसे होने दी? जमानत की उन्होंने अपील क्यों नहीं की? खुले छूट घूम रहे हैं। बलराम सिंह बजरंग दल का अध्यक्ष, सतना का, ध्रुव सक्सेना भोपाल का, ऐसे कम से कम 20 लोग हैं जो ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। वो राष्ट्रद्रोही नहीं है? उन पर NSA केस क्यों नहीं चलाया शिवराज सिंह चौहान ने? मैंने की है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? सर अतीक अहमद और उसके भाई को जिस तरीके से मारा गया है कैसे देखते हैं? सर कानून व्यवस्था एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। अतीक अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है। और मैं भी इलाहाबाद गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए हैं। जो उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस एनकाउंटर था, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो हुआ है उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है। जबकि अतीक अहमद, उसके परिवार के लोगों ने कहा था इनको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे। और आज रवीश कुमार जी का मैं सुन रहा था कि कई बिल्डर, कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उनके नाम अतीक अहमद ने लिए हैं। उनका खुलासा होना चाहिए। ईडी आईटी सीबीआई को जांच उनके खिलाफ करना चाहिए। उनके किससे संबंध है पता लगाना चाहिए। आपराधिक जो समूह है, चाहे आपराधिक व्यक्ति हिंसा का या अपराधी जो कि इस प्रकार के लोगों से संपर्क करके पैसा कमा रहा है, जमीनों पे कब्जा कर रहा है, ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए। और मैंने